एवरीवन, तो देखो भाई आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 11 में। तो आज हेलो एल्केन्स हेलो एडियंस में क्या करने वाले हैं, दैट इज द रिएक्शन विद PCl5। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक करके कंसेप्ट पढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो देखो भाई सबसे पहले क्या आने वाला है, तो मैंने क्या किया है ना सॉरी, कि रिएक्शन विद PCl5 को 3 पार्ट में बांट दिया। कितने पार्ट में? पहला तो है जिसमें कंपाउंड हैविंग कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन के सिंगल बॉन्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं लेके दिखाता हूं। मैंने एग्जांपल ले लिया अल्कोहल CH3OH। तो आप देख सकते हो कि कार्बन ऑक्सीजन का कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो ये किस में आ जाएगा, केस नंबर 1 में। और आपने सुना होगा ईथर, सुना है ना ईथर, कुछ दिन पहले तो किया था एक टॉपिक विलियमसन ईथर। तो देखो CH3OCH3, तो इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे कंपाउंड किस में आ जाएंगे, केस नंबर 1। इसको मैं मान लेता हूं केस नंबर 1। क्लियर है ना? तो एक बार में सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे ये वाले। उसके बाद हम लोग आते हैं अपना केस नंबर 2 में। तो केस नंबर 2 में मैंने कैसे कंपाउंड रखे हैं, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड किसमें होता है, या तो कीटोन में होता है या तो एल्डिहाइड में होता है। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, क्वेश्चन भी करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे लिखा CH3C डबल बॉन्ड OH, है ना भाई? तो ये कौन सा कंपाउंड है, एल्डिहाइड। या मैं एक और कंपाउंड ले लेता हूं, मैंने लिखा CH3C डबल बॉन्ड OCH3। तो आपको पता होगा इसको क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड है उसको मैंने रखा है केस नंबर 2 में। क्लियर है? सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। अब आता है मेरा केस नंबर 3। तो देखो भाई केस नंबर 3 में मैंने क्या किया है, ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड भी है और कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड भी है। एग्जाम्पल क्या है भाई, आपने देखा होगा CH3C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान से देखो, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड भी है और कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड भी है। तो ये किसमें आ जाएगा, केस नंबर 3 में। किसमें, केस नंबर 3 में। एक और एग्जांपल ले लो, आपने सुना होगा एक कंपाउंड ईस्टर, सुना है ना? अब मैं फिलहाल फॉर्मूला लिख देता हूं, CH3C डबल बॉन्ड OCH3 होता है। क्लियर है? तो यहाँ भी देखो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे सारे कंपाउंड को मैंने किस में रखा है, केस 3 में। तो आप देखो यार कि PCl5 का अल्कोहल भी हो गया, ईथर भी हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ईस्टर। मतलब इस टॉपिक में PCl5 के सारे रिएक्शंस आप करने वाले हो, एक एक करके सारे केसेस में आपको बता दूंगा। क्लियर है? पर एक बात सुनना ध्यान से, क्या सिर्फ PCl5 आप नहीं पढ़ रहे हो, जो कंसेप्ट PCl5 का होता है सेम कंसेप्ट PCl3 का भी होता है और सेम कंसेप्ट PBr3 का भी होता है। मतलब आप समझो PCl5, PCl3, PBr3 सारे का कंसेप्ट एक बार में करने वाले हो। एक एक करके केसेस पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, अप्रोच करोगे, आंसर आएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केस नंबर 1 से। तो देखो भाई क्या है, तो केस नंबर 1 में मैंने क्या रखा है कि कंपाउंड हैविंग कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। पहले लेता हूं क्वेश्चन, अप्रोच बताता हूं फिर ना। देखो मैंने यहां पे ले लिया CH3OH, ये मेरा अल्कोहल है और मैंने इसको पास कर दिया PCl5 से। किससे पास कर दिया, PCl5 से। तो अप्रोच सिंपल सा है, कभी भी कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड रहता है कंपाउंड में तो कुछ मत करना, सिंगल बॉन्ड को तोड़ देना। किसको तोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड को तोड़ देंगे और इसमें से एक Cl लगा के दे देना। तो आपका आंसर आ जाएगा CH3Cl। सिंपल क्या आ जाएगा, CH3Cl, क्योंकि एक बॉन्ड टूटा तो एक नया बॉन्ड बना। बट मैं आपको पूरा एक्चुअल बताता हूं, एक्चुअल में रिएक्शन क्या होता है। ये तो हमारा मेजर प्रोडक्ट आ गया, पर बोलेगा कंप्लीट करना है पूरे रिएक्शन तो पहले ना कंपाउंड को ओपन करो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, CH3OH, O और H के बीच में भी कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है कि नहीं होता है। अब मैंने इसको पास किया PCl5 के साथ। तो देखो भाई अप्रोच सुनना, ऑक्सीजन के बगल में जितना सिंगल बॉन्ड है तोड़ दो। क्या बोला, ऑक्सीजन के बगल में जितना सिंगल बॉन्ड है तोड़ दो। तो देखो ये सिंगल बॉन्ड है, तोड़ दिया, ये सिंगल बॉन्ड है, तोड़ दिया। अब बॉन्ड टूटा है तो नया बॉन्ड तो बनेगा। तो यहां से मैंने क्या ले लिया, Cl। ध्यान से सुनना, कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड टूटा तो यहां पे एक Cl लगा दिए, HO का सिंगल बॉन्ड टूटा तो यहां पे एक Cl लगा दिए। तो क्या बन गया, देखो CH3Cl बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, H+Cl तो HCl बन गया।
बचा कौन? ऑक्सीजन। इसको भी तो कोई चाहिए। तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, 5 Cl था, 1 Cl यहाँ यूज हुआ, 1 Cl यहाँ यूज हुआ, तो बच गया क्या? PCl3। अब PCl3 आ रहा है पैराशूट बना के, किसको लेके जाएगा? ऑक्सीजन को लेके जाएगा। तो साथ में क्या बन जाता है? POCl3 बन जाता है। एंड दैट इज द फाइनल कंसेप्ट। पर मेजरली हमें तो मेजर प्रोडक्ट का काम होता है, तो मेजर प्रोडक्ट सिंपल आएगा, सिंगल बॉन्ड को तोड़ो, Cl लगाओ। पर अगर कंप्लीट चाहिए तो जितना भी सिंगल बॉन्ड है तोड़ेंगे और उसके जगह पे क्या लगा देंगे? Cl लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियरिटी आ गया ना। एक और क्वेश्चन मैं आपको लेके दिखाता हूं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने एक और क्वेश्चन लिया, मैंने लिया ईथर CH3OCH3 और इसको मैंने पास कर दिया PCl5 के साथ। देखो अप्रोच, कार्बन ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्ड है, जो सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, उसको तोड़ दो, क्या लगाएंगे? Cl। ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है, तोड़ दो, क्या लगाएंगे? Cl। तो क्या बन गया? CH3Cl बन गया। और यहां भी क्या बन गया? CH3Cl बन गया। तो इसको 2 मोल लिख दूं क्या? बार बार क्यों लिखना, 2 मोल लिख दिए। बचा कौन? ऑक्सीजन। इसके लिए कौन आ रहा है? पैराशूट। कैसे आएगा भाई? ये PCl3 दिख रहा है ना, क्योंकि 5 था, 2 तो यूज हो गया, तो बचा PCl3। किसको लेके जाएगा? ऑक्सीजन को। तो बन जाएगा POCl3 एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो आपने सीख लिया, चाहे अल्कोहल हो चाहे ईथर हो, PCl5 आएगा, सिंगल बॉन्ड टूटेगा Cl, सिंगल बॉन्ड टूटेगा Cl, और ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है? पैराशूट लेके जाता है, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। क्लियर है ना? तो जल्दी से उतारेंगे फटाफट से। चलो भाई, अब देखो इसका अप्रोच क्या था। मैंने क्या बोला? अप्रोच क्या है? ब्रेक द सिंगल बॉन्ड, ब्रेक द सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को आपने तोड़ा एंड सेटिस्फाई द वैलेंसी, क्योंकि पता है आपको कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड टूटा है तो नया बॉन्ड तो आएगा। एंड सेटिस्फाई द वैलेंसी विद द क्लोरीन एटम, क्योंकि आपने क्या लिया था? PCl5 लिया था, तो Cl आ गया और वैलेंसी क्या हो गया? सेटिस्फाई। क्लियर है? तो अप्रोच पता होना चाहिए ना, हमने यूज क्या किया। क्लियर है? जल्दी से उतारो। ओके, एक और क्वेश्चन कर ले क्या? एक और क्वेश्चन फटाफट से कर ले। चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा, खुद से ट्राई करना वीडियो को पॉज करके। मैंने यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ लिखा CH, यहाँ पे लिखा OH, यहाँ लिखा CH3, और इसको मैंने पास कर दिया PCl5 के साथ। तो क्या होगा जल्दी से बता दो, ध्यान से देखो क्या होगा। कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है, अब हमें मेजर बनाना है, सिर्फ क्या बनाना है? मेजर। तो सिंपल क्या करेंगे? कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड तोड़ेंगे और क्या लगाएंगे? बोलो ना, Cl। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 है, CH है, ऊपर आ गया Cl, और यहाँ पे क्या है? CH3। पर तुम्हें पूरा बनाना है, तो आपको पता है O और H के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये भी क्या होगा? टूटेगा ना। H प्लस Cl से क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। अब बचा कौन? ऑक्सीजन। कौन आएगा बोलो? पैराशूट आएगा, PCl3। तो साथ में क्या बन जाएगा? POCl3 बन जाएगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप बना लोगे, बस आपको पता होना चाहिए वो किस केस का क्वेश्चन है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। समझ में आ गया? हाँ जी भाई, यहाँ सारे समझ में आ गया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में क्या लिया है मैंने? कंपाउंड हैविंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। पहले सिंगल बॉन्ड था, सिंगल तोड़े, डबल बॉन्ड है तो डबल को तोड़ दो, कोई कंसेप्ट में चेंज नहीं आएगा। मैं लेता हूं, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मेरा एल्डिहाइड है ना। अब मैंने इसको पास कर दिया PCl5 के साथ। कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, सिंगल था, सिंगल तोड़े, डबल है, डबल तोड़ो, तोड़ दिए। पता हो जब आपने 2 बॉन्ड तोड़ा तो कितना वैलेंसी ओपन हो गया? 2 हो गया ना। तो अब यहाँ पे कितना Cl आएगा? 2 Cl आएगा। तो देखो भाई क्या है? CH3 है, कार्बन है, एक लगा देते हैं ऊपर, एक लगा देते हैं नीचे, और यहाँ पे कौन आ गया? H आ गया। ठीक है, एंड दैट इज द मेजर प्रोडक्ट। और हमें काम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट का ही आता है। ऑक्सीजन को फिर से पैराशूट लेके जाएगा। अब मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा क्योंकि एग्जाम में हमें सिर्फ मेजर लिखना होता है, तो मैं सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बना रहा हूं। क्लियर है? अब कीटोन लेना चाहे तो कीटोन भी ले सकते हो। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इस कंपाउंड का बहुत फेमस नाम है, कॉमन नेम है, इसको एसीटोन भी बोला जाता है। आपने यूज किया था ना फिनक्लिस्टीन रिएक्शन में, यही है वो एसीटोन। ठीक है भाई, अब देखो इसको मैंने पास कर दिया PCl5 के साथ, तो क्या होगा? पहले देखो कौन सा केस का क्वेश्चन है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड को तोड़ेंगे और आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? CH3। यहाँ पे क्या है? Cl, नीचे भी कौन? Cl, और यहाँ पे क्या है? CH3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? कंसेप्ट में क्लियरिटी आ गया। सिंगल में सिंगल तोड़े और डबल में किसको तोड़े? डबल बॉन्ड को तोड़ दिए। ठीक है भाई, अब जो आता है वो आता है मेरा केस नंबर 3। दैट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। क्या होगा? जिसमें सिंगल बॉन्ड भी है,
और डबल बॉन्ड भी है, दोनों है, तब क्या होगा? मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका भी एक कॉमन नाम होता है क्या? इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। क्या बोला जाता है? बोलो, एसिटिक एसिड इसको बोला जाता है, ठीक है। अब मैंने इसको पास कर दिया PCl5 के साथ, तो क्या होगा? सिंगल था, सिंगल तोड़े, डबल था, डबल तोड़े। अब यहां तो दोनों हैं, अब क्या करोगे? तो यहां पे आपको याद रखना है, व्हेन द कंपाउंड कंटेन कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, देन यू हैव टू ब्रेक ओनली, ओनली मतलब कोई एक ही टूटेगा, देन यू हैव टू ब्रेक ओनली कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। किसको तोड़ना है? सिंगल बॉन्ड को तोड़ना है। तो यहां पे देखो, कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा और जब बॉन्ड टूटता है तो कौन आता है? Cl। तो यहाँ पे क्या आ गया? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl आ गया, एंड दैट्स द मेजर प्रोडक्ट। पर आपको कंप्लीट दिखाना है तो यहाँ पे भी O के बगल में सिंगल बॉन्ड है, तोड़ दिए तो क्या लग गया? Cl लग गया। तो H प्लस Cl से क्या होता है? HCl होता है। और ऑक्सीजन को हमेशा कौन लेके आया है? पैराशूट। तो POCl3 बन जाएगा, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर बनेगा। क्लियर है ना? आई होप यू विल गेट द पॉइंट। अब चाहो तो एक और क्वेश्चन आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ले लिया ईस्टर। तो ईस्टर क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 ले लिया ईस्टर। और यहाँ पे कौन है? बोलो भाई, PCl5 है ना। अब देखो यहां पर भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सा तोड़ोगे? कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। तो तोड़ दिए, यहां पे क्या लगा? Cl। यहां भी तोड़ दिए, क्या लगा? सिंगल। अब सॉरी Cl। और यहां पे कौन आ रहा है? बोलो, पैराशूट आ रहा है। किसको लेके जाएगा? ऑक्सीजन को। तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OCl, साथ में क्या बनेगा? CH3Cl, और साथ में क्या बनेगा? POCl3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? तो आपने सिंगल बॉन्ड होना है तो सिंगल तोड़ेंगे, डबल होना है डबल तोड़ेंगे, दोनों होना है तो कौन सा तोड़ेंगे? सिंगल बॉन्ड। इसमें लिखो एक लाइन, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, लिखो। when the compound containing when the compound containing carbon oxygen single bond when the compound containing carbon oxygen single bond and the carbon oxygen double bond and the carbon oxygen double bond, then you have to break then you have to break only carbon oxygen single bond, then you have to break only carbon oxygen single bond. I hope you will get the point. Now एक क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूं, एक क्या दो तीन क्वेश्चन कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा करवाना चाहता हूं, जिससे कंसेप्ट में क्लियरिटी आएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, नया बन जाता है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो जैसे यहां पे दे दिया CH3 CH2OH, इसको पास कर गया PBr3 से। अब लोग कंफ्यूज, सर PBr3 तो पढ़े ही नहीं, आपने PCl3 पढ़ा था ना। क्या हुआ था? कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल तोड़े थे। सेम कंसेप्ट लगेगा PCl3 में, सेम कंसेप्ट लगेगा PBr3 में, कुछ भी नया नहीं है। अब यहां देखो, कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है, तोड़ दो, तोड़ दिया। और वहां पे Cl था, यहाँ पे क्या है? Br है। तो क्या होगा? CH3 CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोलो, Br आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Br, क्योंकि हमें से मेजर दिखाना होता है। कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड था, तोड़े तो क्या लग गया? Br लग गया। अगर तुम्हें पूरा दिखाना है तो H के साथ भी क्या लग जाएगा? एक Br लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? HBr बन जाएगा। समझ में आया? नहीं आया तो एक और क्वेश्चन करो। मैंने यहाँ पे ले लिया साइक्लो कंपाउंड है, ऊपर OH है, अब मैंने ले लिया PCl3। तो बताओ भाई, कुछ चेंज होगा क्या? कुछ चेंज नहीं होगा। दिस इज PCl3। कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, वही अप्रोच। सिंगल बॉन्ड को तोड़ देंगे, क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। ये आ गया मेरा Cl आ गया। तो चाहे PCl3 हो चाहे PBr3 हो, कंसेप्ट में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं, जहां पे दो तीन रिएक्शन का मैं यूज करूंगा। हटा दूं इसको। अब देखो, आपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 10 में आपने किया है ना, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। सेम क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, देखो यूज करके। कैसे? एग्जाम में कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, बार बार बोल रहा हूं। मैंने लिखा CH3 CH2OH, इसको मैंने पास कर दिया, मैंने ले लिया PBr3 से कंपाउंड बन गया A, और इसको मैंने पास कर दिया सोडियम, और साथ में ले लिए ड्राई ईथर, तो कंपाउंड बन गया B। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं।
यूज कर करके, और तब क्वेश्चन बनता नहीं है। देखो PBr3 लगेगा कहीं नया क्वेश्चन आ गया, पर नया कुछ नहीं आया है, वही कंसेप्ट है। तो पहला ए क्या बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड तोड़ देंगे, क्या लग गया, Br लग गया। तो यहाँ पे मैंने ए क्या ले लिया, CH3 CH2 Br ले लिया ना। इसको बोला जाता है इथाइल, 2 कार्बन है इथाइल, और ये बन गया इथाइल ब्रोमाइड। बोलो हाँ या ना। अब सोडियम ड्राईथर है, तो सोडियम ड्राईथर में क्या करते थे, एल्काइल हैलाइड ही लेते थे। आ गया एल्काइल हैलाइड। पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नहीं दिया है तो अपने मन से कितना यूनिट लेंगे, 2। नहीं दिया है तो अपने मन से कितना यूनिट लेंगे, 2 लेंगे ना, तभी तो डाइमर बनेगा। अब क्या होगा, Na किसको लेके जाएगा, Br 2 है, ये भी 2, एक Na एक Br को, ये बॉन्ड टूट जाएगा। दर्द हुआ, किसको दर्द हुआ, CH2 को दर्द हुआ। दर्द दिखाओ, बोले थे ना दिखाने के लिए। अब दूसरा Na दूसरा Br को लेके गया, फिर इस CH2 को दर्द हुआ। 2 दर्द वाले लोग को आसपास रखेंगे और इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे। तो A जो है वो क्या है, इथाइल ब्रोमाइड, और जो 2 है वो मेरा क्या है, ब्यूटेन है। पहला जो आज मैंने पढ़ाया और ये जो आपने कल पढ़ा था वुड्स रिएक्शन, समझ में आया। तो रिएक्शन का यूज करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आज हमने अपना लेक्चर कर लिया, लेक्चर नंबर 11 कर लिया। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। लेक्चर नंबर 12 आने वाला है, हर एक लेक्चर को रिवाइज करो, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।